बच्चों ये हमारे सामने क्वेश्चन है और हम देख रहे हैं ये सिचुएशन है या ये क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 ब्रैकेट हैं और इन 3 ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ब्रैकेट आपस में क्या रिलेशन बना रहे हैं, मल्टीप्लाई। इन तीनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है का मीनिंग ये हुआ कि हमें गुणा करना होगा। तो बच्चों करते हैं हम इसका गुणा कि किस तरह करेंगे, देखते हैं बच्चों। तो बच्चों देखते हैं, हम पहले इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कर ले रहे हैं। ये दोनों ब्रैकेट बच्चों, ये दोनों ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ क्या कर रहे हैं, गुणा। ये दोनों ब्रैकेट आपस में भी गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों ब्रैकेट बच्चों आपस में भी गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये दोनों ब्रैकेट बच्चों इसके साथ भी गुणा कर रहे हैं, इस वाले ब्रैकेट के साथ भी गुणा कर रहे हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमारी ये समझ में आना चाहिए कि इन दोनों का गुणा करके जो भी आए वो इसके साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन बनाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ 3 × 5 × 10। तो बच्चों इन दोनों का गुणा करके जो भी आएगा, 5 तिया 15, वो इस 10 से क्या करेगा, गुणा कर रहा होगा, गुणा कर रहा होगा बच्चों। ठीक है ना। तो बात ये समझ में आई आपके कि इन दोनों का गुणा करके जो आएगा वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन बनाएगा और इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन बनाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर जो कुछ आने वाला है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद उसको बच्चों हम लोग ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ये बात हमें ज़्यादा समझनी होनी है, ठीक है ना। तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो बच्चों हम करते हैं अपना गुणा शुरू। तो बच्चों इसका गुणा करोगे इसमें, तो आपको बताया है कि साइन का मल्टीप्लाई पहले करते हैं। तो साइन का गुणा साइन में करेंगे, तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे, तो बच्चों प्लस आ जाएगा। फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करते हैं, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर बच्चों एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी बच्चों। ठीक है। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें। तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा। और नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करेंगे तो 3 त्रिका 9। एक्स का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो इंग्लिश का अल्फाबेट अलग अलग है, तो बच्चों हम चिपका कर लिख देंगे और जो चिपका कर लिख दिया यही हो गया मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये हमने गुणा कर लिया। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले टर्म को पकड़ना है, इस वाले टर्म को पकड़ना है और इसका गुणा करेंगे इसमें। तो साइन का मल्टीप्लाई पहले करते हैं, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। 2 × 4, फिर नंबर का मल्टीप्लाई तो 2 × 4 8 हो जाएगा। y × x, एक्स वाई कह दो या वाई एक्स कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस इंटू प्लस तो बच्चों माइनस हो जाएगा। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करेंगे अब, तो 2 3 6 हो जाएगा। y का मल्टीप्लाई y में करोगे बच्चों तो y की पावर 2 हो जाएगी। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर हम लोग ऐड कर देते हैं। तो बच्चों ये हमारे सामने आ गया, इसका मल्टीप्लाई करके जो आया उसको हमने ब्रैकेट में लिखा और साथ में हमारा ये चल रहा है, तो इसको हम लिखेंगे। इसको हम इसी तरह साथ में चलाकर आगे ले जाएंगे। तो अगली स्टेप में आ जाएगा ये 8x - 5y, अगली का मतलब इसी स्टेप में। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो ब्रैकेट आया है, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो कुछ आया, अब हम उनमें देखते हैं क्या कोई ऐसे टर्म तो नहीं आ गए जो लाइक टर्म हो, समान पद हो। तो बच्चों ये चीज़ हम देखते हैं। तो बच्चों लाइक टर्म क्या होते हैं, समान पद क्या होते हैं, वो जिनमें इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम हो। वो कई सारे पद ऐसे हो सकते हैं जहां कहीं भी इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम हो। अब इंग्लिश का अल्फाबेट बच्चों एक से ज़्यादा हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा भी है, यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एक से ज़्यादा है, एक ही जगह एक से ज़्यादा है मल्टीप्लाई में। तो बच्चों एक्स वाई और यहाँ पर भी एक से ज़्यादा हैं लेकिन मल्टीप्लाई में है। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये बातें मैंने समझाई हैं कि 8x लिखा है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अगर कहीं एक्स वाई लिखा है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं लगा होता है तो हम समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है। अगर 8xy लिखा है तो बच्चों इन तीनों के बीच में क्या संबंध है,
इन तीनों के बीच में भी बच्चों गुणा का संबंध है, मल्टीप्लाई है। ठीक है बच्चों, ये बात आपकी समझ में आई होगी ज़रूर। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म हैं और लाइक टर्म आपस में जुड़ व घट सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनको जोड़ेंगे। और जब हम लाइक टर्म जोड़ते या घटाते हैं तो उसके साथ जो अचर होता है जो कि ये है, और जो अचर होता है जो कि ये है, और इसी अचर से हम नॉर्मल नंबर बोल देते हैं कि ये जो नंबर होता है ये नंबर है, और इधर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है ना। तो ये नंबर जो होते हैं ये ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, बस उसको वैसा ही एक बार लिख दिया जाता है। ठीक है ना। जैसा कि आप देखते हो कि 2 कुत्ते प्लस 3 कुत्ते, तो अब क्या करोगे आप, ये जो आगे नंबर है इसको ऐड करोगे तो आप लिखोगे 5 कुत्ते। पीछे जो ये लिखा हुआ है उससे आप उसको सिर्फ एक बार लिख देते हो। ठीक है ना, इस तरह आप करते हो। तो इसी तरह बच्चों बात यहां होती है, इसी तरह बच्चों बात यहां होती है। तो 12x की पावर 2, तो बच्चों देखा आपने कि 12x की पावर 2, x की पावर 2 कहीं है ही नहीं, तो इसके जैसा तो कोई है ही नहीं बच्चों। अब यहां देखोगे जब आगे बढ़कर आए कि प्लस का 9xy, ये जो प्लस का 9xy है और ये 8xy है, यहां पर बच्चों देखो इंग्लिश के अल्फाबेट सेम है और पावर भी बच्चों सेम है। इंग्लिश के अल्फाबेट सेम है और बच्चों पावर भी सेम है। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो और पावर भी सेम हो तो बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ चुके आप। अब घटाओगे तो बच्चों 9 में से 8 घटाओगे, प्लस माइनस होता है तो बच्चों घटाते हैं, प्लस माइनस होता है तो घटाते हैं, और एक नंबर प्लस का होता है दूसरा नंबर माइनस का होता है तो बच्चों घटाते हैं, और साइन बच्चों उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। अब 9 और 8 में देख रहे हो आप लोग कि कौन बड़ा है, तो ये 9 बड़ा है और उसका साइन प्लस है, 9 बड़ा है और उसका साइन बच्चों प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। अब 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 XY। मैंने आपको बताया यहां पर एक होता है, लिखो या ना लिखो है यहां पे एक, -6y की पावर 2। ये ब्रैकेट साथ चल रहा था, हमने फिर से आगे बढ़ा लिया इसको, 8x - 5y बच्चों। ये अब यहां पर कोई भी समान पद तो बचा नहीं है, जो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करो इसके अंदर, यहां कोई समान पद पहले से ही नहीं था और यहां कोई समान पद बचा नहीं है बच्चों। अब क्या करोगे, इस ब्रैकेट के बीच में, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में बच्चों आपको पता होगा कि पहले भी मल्टीप्लाई का ही रिलेशन था और अभी भी इन दोनों ब्रैकेट के बीच में ये दोनों ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करके ये आया, ये बच्चों इसके साथ गुणा कर रहा है, और आप देख भी सकते हो यहां बीच में कोई निशान नहीं है, तो बच्चों यहां पर फिर क्या है, गुणा है, फिर यहां पर क्या है, गुणा है बच्चों। ये बात आपकी समझ आई होगी। तो बच्चों हम लोग करते हैं गुणा, तो देखते हैं बच्चों किस तरह। हम इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, इसका गुणा बच्चों हम यहां करेंगे। ठीक है ना, हाँ ठीक है, ओके करते हैं। इसका जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो सबसे पहले हमें करना है इसमें, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो बच्चों प्लस आ जाएगा, है ना, तो प्लस आ जाएगा। फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे तो बच्चों 12 8 96, 12 8 96, 96 नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में कर लिया। अब इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश का अल्फाबेट में करोगे तो बच्चों x की पावर 2 यहां पर है और x की पावर 1 यहां पर है, और जब बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 2 पावर यहां पर और 1 पावर यहां पर, तो बच्चों पावर हो जाएगी 3। ये बात समझ गए, यहां कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई यहां किया, अब इसी का मल्टीप्लाई बच्चों यहां करोगे, यहां पर इसी का मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू माइनस, तो बच्चों माइनस कर दोगे। फिर 12 पंजे 12 5 बच्चों 60 हो जाएगा, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में कर दिया। अब बच्चों इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश का अल्फाबेट में करोगे, तो इंग्लिश का अल्फाबेट, क्योंकि बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट अलग है तो इसको चिपका कर x² y लिख दोगे, तो हमने इसका मल्टीप्लाई यहां दोनों में कर दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि हम करेंगे मल्टीप्लाई इसका इसमें करते हैं पहले, इसमें तो प्लस इंटू प्लस, तो बच्चों प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 होता है, ठीक है। एक्स वाई का मल्टीप्लाई x से करोगे तो बच्चों x का x से करोगे तो x की पावर 2 हो जाएगी और y को चिपका कर लिख दोगे। अब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में, तो बच्चों माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे 1 × 5,
तो बच्चों 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एक्स वाई का मल्टीप्लाई वाई से करोगे बच्चों, तो एक्स तो ऐसे ही लिख दोगे, वाई का मल्टीप्लाई वाई से किया तो बच्चों वाई की पावर हो जाएगी 2, क्योंकि 1 पावर यहाँ पर है और 1 पावर यहाँ पर है, तो पावर बच्चों ऐड कर देते हैं जब इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम होता है। तो बच्चों हमने इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसका, इन महाशय का करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से, तो बच्चों हो जाएगा माइनस। फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करोगे तो बच्चों हो जाएगा 48। वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो बच्चों चिपका कर लिख दोगे वाई स्क्वायर एक्स, क्योंकि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट अलग है तो चिपका कर लिख देते हैं, मिलाकर लिख देते हैं। अब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, 6 5 का बच्चों हो जाएगा 30। वाई का मल्टीप्लाई वाई से करोगे, वाई की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है, तो बच्चों वाई की पावर हो जाएगी यहाँ पर 3। इस तरह बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या कोई यहाँ पर लाइक टर्म तो नहीं है। अगर लाइक टर्म हुए तो हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि इसमें कहीं कोई समान पद लाइक टर्म तो नहीं है, समान पद यानी कि लाइक टर्म तो नहीं है। तो बच्चों हमें दिख रहा है, दिख रहे हैं, दिख पा रहे हैं या नहीं। आपने शुरू किया कि यहां देखें, पहले आपने यहां पर देखा 96 x की पावर 3, 96 x की पावर 3। अब आप देख रहे हो कि इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 3, तो अब देखते हैं कहीं और है इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 3, नहीं मिला। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने लिखा माइनस का 60 x की पावर 2y, माइनस का 60 x की पावर 2y। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि माइनस का 60 x की पावर 2y, तो यहां देखोगे क्या, आपको देखना क्या है, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर। तो ये देखोगे बच्चों ये चीज इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर। तो इंग्लिश का अल्फाबेट x की पावर 2, y की पावर 1। यहां देखोगे आप बच्चों ये पहले से ही लाइक टर्म पास लिखे हुए हैं। यहां देखो बच्चों x की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 2। तो बच्चों देख रहे हो आप, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये जो इंग्लिश वाला पार्ट है, ये जो मैंने डॉट करके सर्कल कर दिया है, डॉट करके जो मैंने सर्कल कर दिया है, ये पार्ट बच्चों बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा। अगर बच्चों ये बिल्कुल एक जैसा है तो हम कहेंगे कि ये लाइक टर्म है, समान पद है। ये पीछे वाला हिस्सा है ना, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, तो बच्चों हम फिर कहेंगे कि ये लाइक टर्म है, समान पद है। किस तरह, जैसे कि 2 कुत्ते और प्लस 3 कुत्ते। अब बच्चों यहां पर ये दोनों जो टाइप के जानवर हैं वो कैसे हैं, समान हैं, लाइक हैं एकदम। तो बच्चों क्या करोगे आप, ये जो आगे जो अचर लिखा हुआ है, ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है, आप इसको ऐड कर दोगे यहां पे आराम से। ऐसी तो लिखोगे आप 5 कुत्ते हो गए, आप कह दोगे कि 5 कुत्ते हो गए, ठीक है। और जब कभी अगर लिखा हो कि 2 कुत्ते, 2 कुत्ते प्लस 3 बिल्ली। अब बच्चों आपसे कहा जाए कि आपके पास 2 कुत्ते हैं और आपके पास 3 बिल्ली और आ गई, तो आप ऐड करके बताओ कि कितने कुत्ते हो गए। 2 कुत्ते हैं आपके पास, 3 बिल्ली और आ गई, अब आप ऐड करके बताओ कि कितने कुत्ते हो गए। तो आप कहोगे कि ये तो ऐड ही नहीं किया जा सकते। आप कहेंगे कि ये ऐड नहीं हो रहे, कुत्ते के साथ कुत्ता ऐड हो रहा है, लेकिन कुत्ते के साथ बिल्ली कैसे ऐड करें, ऐड नहीं हो रहे। तो आप कहोगे कि ये ऐड नहीं हो रहे। क्यों ऐड नहीं हो रहे, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म का मतलब क्योंकि ये समान जानवर, एक जैसे जानवर नहीं है। तो एक जैसी चीजें ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं बच्चों, एक जैसी चीजें ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहां पर ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब जब ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है तो मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है तो एक नंबर माइनस का है, ये वाला टर्म माइनस का है और ये वाला टर्म प्लस का है। तो बच्चों क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। एक टर्म माइनस का है, दूसरा टर्म प्लस का है, तो बच्चों क्या करोगे, माइनस फिर प्लस। तो बच्चों क्या करते हैं हम लोग,
सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों घटाओगे, अब यहां 60 में से 8 घटा दोगे बच्चों, ठीक है ना। हाँ, और अब बात ये आती है कि घटा तो दोगे, साइन कौन सा लगाओगे, साइन कौन सा लगाओगे। तो बच्चों एक नंबर माइनस का हो, दूसरा नंबर प्लस का हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बट साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। लेकिन बच्चों साइन बड़े नंबर का लगाते हैं, तो बच्चों बड़े नंबर का साइन लगाते हैं तो इसका मतलब 60 बड़ा है, तो इसी का साइन लगाएंगे तो बच्चों ये माइनस हो जाएगा, इसी का साइन लगाएंगे बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 52, ठीक है ना। हाँ समझ गए आप, 52 x की पावर 2y। इंग्लिश के जो अल्फाबेट है, ठीक है ना, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर, इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे बच्चों। अब मैंने बच्चों आपको एक बात और भी बताई है पहले कि माइनस का एक नंबर हो, दूसरा नंबर भी माइनस का हो, तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चों हम जोड़ देते हैं, लेकिन साइन बच्चों हम माइनस का लगाते हैं, ठीक है। तो जब आप ये सॉल्व कर चुके होंगे, ये सॉल्व आप कर चुके ना ये सॉल्व, अब बात आती है इस पर। यहां आप देखेंगे, ये देखो कि इस टर्म में बच्चों, इस टर्म में, ठीक है ना, इस टर्म में बच्चों आप देखोगे कि जो इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर है, इंग्लिश का अल्फाबेट x और y है, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है। यहां पर भी आप देखें तो आप देखेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट x की पावर 1 और y की पावर 2 है, बिल्कुल सेम है, इधर उधर से फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू 3 कह लो या 3 इंटू 2 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब ये दोनों भी बच्चों लाइक टर्म है, समान पद हैं, और लाइक टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब ये दोनों ही माइनस के थे, तो दोनों माइनस के हैं, तो बच्चों ऐड तो कर दोगे, जोड़ तो दोगे, लेकिन बच्चों साइन माइनस का लगाओगे। हाँ, ऐड तो कर दोगे लेकिन साइन माइनस का लगाओगे, तो साइन लगाया आपने माइनस का और इन दोनों को बच्चों ऐड कर दिया, ठीक है। हाँ, तो ये आपके सामने हो जाएगा 53। हाँ 53, 48 और 5 53, ठीक है। एक्स वाई की पावर 2 बच्चों। अब बच्चों कौन बचा, ये आपके सामने बच गया, ये आपके सामने बचा, वो मैंने ये लिख दिया, प्लस का 30 y की पावर 3। अब बच्चों यहां पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी समान पद नहीं है, इसलिए बच्चों अब ये ना ऐड हो सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी समान पद नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कुत्ते बिल्ली घोड़े ये थोड़ी ना जुड़ जाएंगे, कुत्ते कुत्ते जुड़ेंगे, समझ पा रहे हैं आप बात। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं और भी लेकर आता रहूंगा लगातार, तो इस क्वेश्चन को आप समझिएगा और नोट कीजिएगा, ठीक है बच्चों।